दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है भगवान जगन्नाथ सभी देवी देवताओं से अलग क्यों होते हैं और उनका स्वरूप अधूरा क्यों दिखाई देता है? पुरी के पवित्र धाम में विराजमान भगवान जगन्नाथ का रूप बाकी सभी देवी देवताओं से बिल्कुल अलग है। बड़ी बड़ी गोल आंखें, अधूरे हाथ पैर और एक अनोखा स्वरूप, जिसे देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर भगवान जगन्नाथ ऐसे क्यों दिखते हैं? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है या फिर यह सिर्फ एक परंपरा है? कहते हैं कि बहुत समय पहले राजा इंद्रद्युम्न नाम के एक महान राजा थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी कि वे धरती पर भगवान का ऐसा रूप स्थापित करें जिसे देखकर हर भक्त सीधे भगवान से जुड़ सके। लेकिन यह कार्य इतना आसान नहीं था, क्योंकि भगवान का दिव्य रूप किसी साधारण मूर्तिकार के बस की बात नहीं थी। इसी बीच एक दिन एक रहस्यमयी वृद्ध बढ़ई राजा के दरबार में आया। उसने कहा कि वह भगवान की मूर्ति बना सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी। जब तक वह मूर्ति बना रहा होगा तब तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा और न ही उसे देखेगा। यदि किसी ने ऐसा किया तो वह तुरंत काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। राजा ने बिना सोचे समझे उसकी यह शर्त मान ली, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान की लीला है। मूर्ति निर्माण का कार्य शुरू हुआ। दिन बीतते गए, फिर हफ्ते गुजर गए, लेकिन उस कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न हथौड़े की न किसी काम की। रानी को चिंता होने लगी कि कहीं उस वृद्ध के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। उन्होंने राजा से बार बार दरवाजा खोलने के लिए कहा, लेकिन राजा अपनी प्रतिज्ञा निभाने में अडिग रहे। लेकिन एक दिन रानी की चिंता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने राजा को मजबूर कर दिया दरवाजा खोलने के लिए। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। वहां कोई वृद्ध नहीं था और भगवान की मूर्तियां अधूरी अवस्था में थीं, बिना पूरे हाथ पैर के, लेकिन चेहरे पर अद्भुत दिव्यता और आंखों में अनंत शक्ति। उसी क्षण राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि वह कोई साधारण बढ़ई नहीं बल्कि स्वयं भगवान थे जो उनकी भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मूर्तियां अधूरी रह गई थीं। फिर भी जब राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को देखा तो उनके हृदय में एक अद्भुत शांति और भक्ति का अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि शायद भगवान इसी रूप में प्रकट होना चाहते हैं, एक ऐसे रूप में जो यह सिखाता है कि भगवान को देखने के लिए पूर्णता नहीं बल्कि सच्चा भाव और प्रेम जरूरी होता है। लेकिन क्या सच में यही कारण है कि भगवान जगन्नाथ आज भी इसी अधूरे रूप में पूजे जाते हैं, या इसके पीछे कोई और भी गहरा रहस्य छुपा है? लेकिन आगे की स्टोरी श्रेया जी बताएंगी। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ श्रेया। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने जब उन अधूरी मूर्तियों को देखा तो उनके मन में पश्चाताप जरूर था, लेकिन साथ ही एक गहरी शांति भी थी। उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई अधूरापन नहीं बल्कि भगवान की एक विशेष लीला है। उन्होंने उसी रूप में मूर्तियों को स्थापित करने का निर्णय लिया और पूरे विधि विधान से भगवान जगन्नाथ की पूजा प्रारंभ कर दी। समय बीतता गया, लेकिन भक्तों के मन में एक प्रश्न हमेशा बना रहा, आखिर भगवान ने स्वयं को इस अधूरे रूप में क्यों प्रकट किया? कहते हैं कि इसका उत्तर भक्ति के गहरे रहस्य में छुपा है। भगवान जगन्नाथ का यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए बाहरी सुंदरता या पूर्णता जरूरी नहीं होती, बल्कि सच्चा प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ा मार्ग है। कुछ संतों का मानना है कि भगवान का यह रूप उनके उस भाव को दर्शाता है जब वे अपने भक्तों के प्रेम में पूरी तरह डूब जाते हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें इस बात का प्रतीक हैं कि वे हर भक्त को हर समय देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए, और उनके अधूरे हाथ पैर यह बताते हैं कि वे किसी एक स्थान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हर जगह, हर हृदय में उपस्थित हैं। एक और मान्यता यह भी कहती है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्तों के प्रेम में डूब जाते हैं तो उनका शरीर भाव विभोर होकर स्थिर हो जाता है। उसी दिव्य अवस्था को ही जगन्नाथ जी के रूप में दर्शाया गया है। यही कारण है कि उनका यह स्वरूप किसी भी सामान्य मूर्ति जैसा नहीं बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का प्रतीक है। और यही नहीं, रथ यात्रा के दौरान जब भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर निकलते हैं
तो लाखों भक्त उन्हें खींचते हैं। यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक संकेत है कि भगवान खुद अपने भक्तों के बीच आना चाहते हैं, बिना किसी दूरी, बिना किसी भेदभाव के। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का यह अधूरा रूप ही उनकी सबसे बड़ी पूर्णता है, क्योंकि इसमें हर भक्त अपने भाव के अनुसार भगवान को देख सकता है। कोई उन्हें कृष्ण मानता है, कोई विष्णु, तो कोई अपने सच्चे मित्र की तरह। इसलिए अगली बार जब आप भगवान जगन्नाथ के इस अनोखे स्वरूप को देखें, तो यह याद रखें कि यह अधूरापन नहीं, बल्कि भक्ति का सबसे सुंदर और गहरा रूप है, जहां भगवान खुद अपने भक्त के प्रेम में पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। और यही है भगवान जगन्नाथ के रहस्यमयी रूप का असली रहस्य। जय जगन्नाथ।